में आप सबसे पहले what was the point regarding the it was in the objectives of investment. ओके आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने एक चीज ये समझ ली कि आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज मिनिमाइजिंग द रिस्क. फिर हमने देखा कि हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट पे फिर एक पॉइंट आया जिसमें हमने ये लिखा था कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए. बाय चांस अगर मैंने कोई एक मेरे पास एक अनफॉर्चुनेट कंटिजेंसी या कोई इमरजेंसी आ जाती है और मुझे मेरी सेविंग्स की जरूरत पड़ती है, तो सेविंग्स तो मैंने इन्वेस्ट कर रखी है. अब अगर आप खुद सोचो, मैं शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो अगर मुझे इमरजेंसी आ गई तो मैं शेयर्स बिना किसी बात के, अगर बिना किसी सोचे समझे मैं उसे नाइट टू नाइट बेच दूंगी तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होगा. सेम इज द केस विथ एफडी ऑल्सो. अगर एफडी आपने 1 साल की कराई है और आपको इंस्टेंटली पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या उसे 1 साल से पहले अगर मैच्योर नहीं हुई, आपने उसे 1 साल से पहले यू हैव जस्ट टेकन आउट द कैश आउट ऑफ इट और यू हैव ब्रेकन, तो आपको नुकसान हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपने सेविंग्स को अपने किसी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में भी यही होता है कि अगर आप ना सोचे समझे पैसों की जरूरत है, आपने प्रॉपर्टी बेची, तो आपको लिक्विडिटी के लिए कैश की जरूरत, आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस है. इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपके पास जब लिक्विडिटी का पर्सपेक्टिव हो, लाइक आपको ये चीज पता रहती है कि फ्यूचर में मुझे एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, या मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए मुझे आई नीड सम मनी, और आई वांट टू परचेज अ हाउस आफ्टर 2 years. सो आप अपना इन्वेस्ट ऐसे प्लान करें कि जब आपको लिक्विड पार्ट की या लिक्विड एसेट की जरूरत हो तो आप उस अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट इजिली कर सकते हैं. हाउएवर स्टॉक्स आपके लिक्विड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टॉक्स नहीं बेच सकते हो, आप बेच सकते हो, दे आर लिक्विड. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मार्केट कैसा चल रहा है ये डिपेंड करता है. अगर मार्केट बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, देयर इज अ रिसेशन इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट में बियर रन चल रहा है, ठीक है, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग द शेयर्स, तो आपको आपके शेयर के प्राइसेस अच्छे नहीं मिलेंगे. इसीलिए दिस इज सेट बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड हैव अ ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी आल्सो एट द बैक ऑफ योर माइंड, कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कंटिजेंसी हो भी जाती है तो आप कैसे उसे मीट करोगे, आप कैसे उसे फेस करोगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी. एंड एज इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, आपको कुछ अपना पैसा या कुछ अपना पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप उसे इजिली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम. सो इफ देयर इज एनी इमरजेंसी यू कैन टेक दैट इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन यूज इट. वो कोई भी फॉर्म हो सकता है आपका, ठीक है, इट कुड बी एनी फॉर्म, यू कैन गो एंड हैव एन इन्वेस्टमेंट इन इट. I hope the point is clear. Anything else? Yes, ma'am. The same thing goes with mutual funds also. If we invest in mutual Okay, funds, if you are investing in mutual fund, then there is a stipulated period जब वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है. आप कहोगे कि रातों रात म्यूचुअल फंड में जादू हो जाए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, म्यूचुअल फंड ऑल्सो आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 साल 2 साल के लिए. ठीक है, अगेन अगर आप बीच में ही अपने शेयर्स बेच रहे हो, आप कहते हो कि हमें बैकआउट करना है, तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन इनकर लॉस. अदरवाइज एक फिक्स रेट के टाइम हो के बाद हो सकता है, क्योंकि द पर्सन हु इज ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप फंड मैनेजर को अपना देते हो. ठीक है, तो फंड मैनेजर एक अच्छा एनालिस्ट होता है, उसको मार्केट का बहुत नॉलेज है. सो ही नोज कि आफ्टर हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिटर्न. So that is the case actually here also. तो ये चीज आप समझनी पड़ेगी कि दिस थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रातों रात प्रॉफिट हो जाएगा. तभी इसमें एक ऊपर पॉइंट था कि आप अपने लिक्विडिटी, अगर आपको कोई इस टाइप का चीज है कि हमें पैसों की जरूरत है या हमें 1 साल के बाद एजुकेशन के लिए मनी चाहिए, तो आप
उस 1 साल के बाद चाहिए तो आप 1 साल का एफडी करा लो, ठीक है, तो आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और आपको लॉस हो गया, तो देन दैट इज नॉट अ गुड पर्सपेक्टिव फ्रॉम पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। हाउएवर म्यूचुअल फंड में भी यही केस रहता है कि आप रातों रात पैसा अपना नहीं निकाल सकते हैं। इट विल टेक, द इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है, यू हैव टू गिव 2-3 years if you want a good return. Okay, anything else? Ma'am, because while I was doing my internship, I got to know that there are two types of mutual funds. One हाँ is locked and one is unlocked. In unlocked, in locked, you cannot withdraw the money till the period is हाँ, over. if That you cannot मजबूरी withdraw आ the जाए. money, if you cannot withdraw money, ठीक है, then there might be return might be good in that case. आप ये भी आपने अगर ज्यादा रिसर्च की हो, अगर आप अपना विड्रॉ नहीं करते हो मनी, आपका एक लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, तो उसमें आपका जो यू कैन से द रेट ऑफ रिटर्न होता है वो ज्यादा होता है। हाउएवर जहां पे लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ठीक है, आपको मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बेच भी सकते हो, तो वहां पे आपको रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, सो ये तो बात हो गई। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम प्रीवियस क्लास? सो और वी कैन मूव अहेड। ठीक है, तो हम कल ये पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स अपने। अब हम आते हैं इस पे। हाँ, लास्ट हमने ये डिस्कस किया था, सॉरी हाँ, लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं आपके एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने बोला था आज मैं आपको और ज्यादा इस पे क्लैरिटी दूंगी। फर्स्ट वर्ड था आपका, अगर आप जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहला, जैसे अभी आहाना ने बताया, म्यूचुअल फंड। आहाना ने एक्सिस बैंक में इंटर्नशिप की थी, ठीक है। आहाना, आर यू अवेयर दैट एक्सिस म्यूचुअल फंड इज आल्सो देयर? आर यू अवेयर ऑफ दिस? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so what was the topic of your area? Mutual fund you have taken it, or what? Ma'am, my topic was comparative analysis of products and services of Axis Bank with its competitors. Okay, so you might have heard with this Axis Mutual Fund. Now Axis Mutual Fund की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सिंगल इंडिविजुअल तो नहीं है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपकी यूनिट ट्रस्ट के बहुत सारे नेम्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर दोज हु आर रजिस्टर्ड इन अ कंट्री which is different, in which they are actually or currently investing. However, domestic में क्या होता है आपका कि वो सेम ही रहता है। आप जिस कंट्री में रिजाइड कर रहे हो, जिस कंट्री के आप नेटिव सिटीजन हो, ठीक है, आप उसी में ही रह भी रहे हैं, उसी में आप रजिस्टर्ड भी हैं और उसी में आप टेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखा होगा कॉमन वर्ड्स हैं। वेंचर कैपिटल फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी है, वेंचर कैपिटल इंडियन इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक में भी है, देन पेंशन फंड, then mutual fund, then hedge fund. Mutual fund I've already discussed, so I'm not going to go in detail. लेकिन हाँ, the other three I'm going to discuss in detail today, जिसमें से सबसे पहले मैं आती हूँ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, आपने देखा होगा रैंडमली एवरी पर्सन इंश्योरेंस करा लेते हैं हम, ठीक है। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं हम? एनीवन, एनी ऑफ यू कैन आंसर व्हाई वी गो विद द वर्ड इंश्योरेंस? Ma'am, to minimize the future losses. Anyone else? Others are also there. Anyone else? Very Ma'am, good. to averse the risk. To? Sorry? Averse the risk. Very good. Anything else? Ma'am, to anticipate the unforeseen risks. हाँ, वेरी गुड। अब आपको ये पता है इंश्योरेंस क्या है, आपको एक प्रोटेक्शन कवर देता है। आप ये सोचिए कि आपने मैं नॉर्मल अभी बात कर रही हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग करा लेते हैं। आज जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है वो कोविड से प्रोटेक्टेड है। अगर बाय चांस आपको कुछ हो जाता है तो यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक अवे द गिव यू द क्लेम। अब मैं ऐसी बात करती हूँ, आप व्हीकल इंश्योरेंस कराते हो, कल आपकी व्हीकल में कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी कैसे भी उसको लॉस हो गया, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके लिए पे कर देगा।
सबसे इम्पोर्टेंट अब मैं बात करती हूँ, ये सारे तो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं, अचानक से आ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना है, पैसे देने हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भाग नहीं सकती है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा ऑप्शन है आपका जहां पे आप सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करते हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक एज के बाद कंपनी आपको वो फंड देगी। तो हर साल आप जब दे रहे हो प्रीमियम के रूप में पैसा, वो कहाँ जा रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, इट इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड्स खरीदती है, स्टॉक्स खरीदती है, शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, तभी आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद एक अच्छा लमसम मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी बात हो गई। अब हम आते हैं पेंशन फंड्स के ऊपर। पेंशन फंड्स होती है, आप अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क रहे हो तो हर साल आपके सैलरी में से कुछ एक हिस्सा निकाल के साइड कर दिया जाता है, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स। आप रिटायरमेंट का चैप्टर अगर आपने टैक्स में पढ़ा हो, सॉरी रिटायरमेंट आई एम सेइंग, पेंशंस एंड इसके लिए आपने पढ़ा हो अगर सैलरीज चैप्टर के दूसरा पार्ट था टैक्स में, तो वेयर यू कैन सी कि हाउ दीज पेंशंस आर एक्चुअली कैलकुलेटेड, आपका कैसे आप कैलकुलेट करते हो और कहाँ कितना टाइम पे आप कैसे कैसे चीजें आपके पैसे साइड होते जाते हैं। तो ये क्या है, जो भी कंपनी साइड कर रही है पैसा या कहीं भी साइड हो रहा है, तो वो आप कहीं बैंक में नहीं रखा जाता है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगेन दीज पेंशन फंड्स आर एस्टेड, आपका कैसा ऑब्जेक्टिव है उस टाइप की कंपनी का, ट्रेजरी बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट, एंड वहां से उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तभी वो आपको एक अच्छा स्टिपुलेटेड अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे पाते हैं। नेक्स्ट है आपका वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल, वेंचर मीन्स जब आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, कोई नया स्टेज है, कोई नया स्टार्टअप है आपका, तो वेंचर कैपिटल बेसिकली आपका क्या होता है, दीज आर दोस द म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल आप समझ लो, या कोई भी ऐसा कंपनी समझ लो जो पैसे साइड करके, आपके इंडिविजुअल्स के पैसे साइड करके कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा हो, उसमें उस कंपनी को, या कोई नई कंपनी आ रही हो उसको दे देती है। अब इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, एक्चुअली दिस इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, ये कंपनी भी वो कंपनी नहीं है जो आपकी कहते हो कि बहुत सालों से चल रही हो, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, या कुछ नहीं है इस कंपनी में, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इसमें आप इन्वेस्ट क्यों करते हो, क्योंकि ये आपको एक बैक ऑफ द माइंड इट गिव्स यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो जब आपको ये लालच मिलती है कि हमें नहीं बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देगा, तो आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हो। ये एक स्टार्टअप स्टेज होती है इस कंपनी की, ठीक है, तो इन्हें इनिशियली स्टार्ट करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, तो ये आपसे पैसा ले लेती है। हाउएवर ये हाँ, इन्होंने आपको प्रॉमिस किया अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देने के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली यू शुड कीप इन माइंड, अगर आप वेंचर कैपिटल जैसे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए लॉस होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं, बिकॉज देयर बी चांसेस दैट दिस वेंचर डज नॉट अप्रोप्रिएटली राइज, और यू कैन से रीच अ ग्रोथ स्टेज, हो सकता है उससे पहले ही वो फेल हो जाए, वो वर्क नहीं कर पाए। सो टिपिकली वेंचर जो भी आपके वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, दे हैव अ हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न प्रोफाइल, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर हम बात करें जो नॉर्मल अदर सोर्सेज होते हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया, पेंशन फंड हो गया, इसमें तो आपको श्योरिटी है, यू विल गेट अ गुड रिटर्न विद योर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, द रिटर्न इज exorbitantly high, but there are high risk also, because there might be chances that the new project or the new startup may fail in the future and it won't go up to the expectations with which you have actually invested, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक हमने आपको बताया, ये बेसिक वर्ड्स थे, 3 वर्ड्स इधर देखे होंगे इसमें आपने, कि हमने यहाँ पे नोट किए हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स थे इसमें, ठीक है। देन यू कैन सी म्यूचुअल के हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, देन पेंशन फंड्स हो गए, ठीक है। दीज आर ऑल कॉमन, ये डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों में आप सेम ही देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए वेंचर कैपिटल है, ठीक है, देन पेंशन फंड है, देन म्यूचुअल फंड है। अब इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, हेज फंड।
Now take out your copy and try to understand this very clearly, but this is very important. What is hedge fund? hedge, अभी तक हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की. म्यूचुअल फंड आप लोगों को पता है, ठीक है. अब मुझे एक चीज ये बताओ, अभी आहाना ने जैसे मैंने आपको बताया एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आहाना, कैन यू इन्वेस्ट इन दिस म्यूचुअल फंड, इन एक्सिस म्यूचुअल फंड? कैन यू इन्वेस्ट इन दिस? मैम इन्वेस्ट कर सकते हैं मैम, बट इतना मुझे कोई डीप जानकारी नहीं है मैम, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रेट नहीं पता किया था मैम. अच्छा, ओके. डू यू नो द मिनिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल. हाँ सॉरी, शायद 50,000 था. चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बताती हूँ. ठीक है, अब आप सबके पास कॉपी पेन है, प्लीज नोट इट डाउन वॉट एवर देयर इज रिलेवेंट इन दैट, और वॉट एवर यू फील लाइक नोटिंग इट डाउन, बिकॉज this diagram which you can see on your screen, if you not note it down you won't be able to get a clarity in this. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैंने आपको बोला, ये एक मैंने कल आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि दो टाइप के हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के अंदर. पहला मैंने क्या बताया था आपको, स्मॉल इन्वेस्टर्स, एंड दूसरा मैंने बताया था HNI इन्वेस्टर. मे आई हैव द मीनिंग ऑफ HNI इन्वेस्टर फ्रॉम सुरुचि? व्हाट इज HNI इन्वेस्टर? मैम नो आइडिया. नो आइडिया ऑफ HNI इन्वेस्टर? बेटा कल के क्लास में यू वर अवेक? यस मैम. तो what is HNI investor? You don't have idea. Soumya, may I have the answer? What is HNI investor? Yes, ma'am. High net worth investors, which means that investment amount is more than 2 lakh rupees. वेरी गुड. आप ये बेटा एक चीज आप लोग समझ लो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ और जो भी नोट्स दे रही हूँ उसे रोज के रोज अगर आप रिवाइज करोगे, देन द टॉपिक एंड द subject would be very easy for you. Otherwise in this subject there are many points or many you can say topics which can make you confused. तो अगर आप समझेंगे नहीं, आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे, then you won't be able to get the clarity of it. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि दो टाइप के रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं. पहले होते हैं हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स, आप और हम जैसे लोग जिनकी इनकम, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 2 लाख से कम के में करते हैं. However, second category was for high net worth investors, जिनके पास काफी abundant इनकम आती है, बहुत अच्छा इनकम होती है और वो उनका इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लाख होता है. अब मैंने उसमें आपको नाम भी बताए थे, आप ले लो. हाई डिग्निफाइड पीपल ऑफ द सोसाइटी, कुड बी अ फिल्म स्टार, कुड बी अ क्रिकेटर, और कुड बी एनी रिच मैन. अब मैं आती हूँ हेज फंड के ऊपर. हेज फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड का एक सिनोनिम है. हाउएवर म्यूचुअल फंड में हम जैसे और आप जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनकी इनकम एक लिमिटेड लेवल पे है. हेज फंड में हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं. ओके, सो ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, आपको दिख रहा होगा. सबसे पहले तो मैंने हेज फंड, जो मैंने अभी आपको बताया, हेज फंड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं. हेज फंड में ऑलवेज देयर गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द हाई नेटवर्थ इनकम पीपल, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, उसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हो, मैंने नेम्स लिखे हैं, वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एंड यू कैन राइट अनदर नेम्स ऑफ द इंडियन पीपल ऑल्सो. हाउएवर, ये जो भी इन्वेस्ट पीपल हैं, ये जो इन्वेस्ट करते हैं हेज फंड में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹1 करोड़. इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो आप ये कहीं पेपर में कॉपी में लिख लीजिए, बिकॉज अनदर डे इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू, you people will say that I don't know. So just note it down in your copy. The minimum investment, मैं maximum word use नहीं कर रही हूँ, minimum investment is ₹1 crore. And if I'm talking about the mutual fund,
म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹500, which is very convenient for you and me, and we can go and invest in mutual fund with only just ₹500. So now you can see the difference here. अब आपको ये क्लैरिटी हो गई हेज फंड्स किसके लिए है? ओनली फॉर हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब हम आते हैं हेज फंड होता क्या है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ हेज फंड की, तो हेज मीन्स व्हाट? कोई आपने फेंस क्रिएट की है, ठीक है, कल थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। हेज क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, आपको कोई रिस्क से अपने आप को बचाना है। और फंड्स मीन्स पूल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप ने काफी सारा पैसा इकट्ठा किया है, नाउ यू हैव इन्वेस्टेड इन समथिंग एंड यू आर सिटिंग इन सेफली। हेज फंड्स बेसिकली आपके कहे जाते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल प्राइवेटली इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आई टुक द नेम ऑफ वॉरेन बफे। वॉरेन बफे ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ये उसकी अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो गया हेज फंड। अब यहाँ होता क्या है? सिंपल, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। दीज आर 3 पीपल, ठीक है, ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड 1 करोड़ ईच। मैंने बोला 1 करोड़ मिनिमम लिमिट है, तो तीनों ने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अब किस में किया? मैंने बोला हेज फंड में, क्योंकि इनकी जितनी इनकम है इनके लिए म्यूचुअल फंड इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, तो ये हेज फंड में इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। अब इन द हेज फंड देयर इज अ फंड मैनेजर सिटिंग। जैसे म्यूचुअल फंड में हमारे पास एक फंड मैनेजर होता था, वैसे हेज फंड में भी हमारे पास एक फंड मैनेजर बैठा है। ठीक है, वो फंड मैनेजर आपका क्या कर रहा है कि इनके पैसे जिन्होंने इन्वेस्ट किए हेज फंड में, उनके पैसे उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिए? इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये सिक्योरिटी मार्केट तो कॉमन हो गई। सिक्योरिटीज मार्केट इज नॉट द सिक्योरिटी मार्केट विच इन विच द नॉर्मल यू एंड अस डील विथ। जो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी में जो छोटी मोटी कंपनी के शेयर्स होते हैं, ये वो सिक्योरिटीज मार्केट उतनी छोटी नहीं है। इनकी सिक्योरिटीज मार्केट में 3 टाइप की सिक्योरिटीज आती हैं, यू कैन नोट इट डाउन। फर्स्ट इज डेरिवेटिव्स, दैट इज फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप्स, ओके, ये सारे फॉरवर्ड्स आते हैं। सेकंड, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज शॉर्ट सेलिंग, SHORT, शॉर्ट डैश सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग। एंड थर्ड है आपका लीवरेज। ओके, तो ये 3 चीजें इसमें आती हैं। अब डेरिवेटिव्स हमें पता ही होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस हो गए, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो आई एम नॉट गोइंग इट इन डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डेरिवेटिव्स को मैंने आपको बताया था बहुत ही रिस्की ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये जितने भी तीनों मैंने आपको बताए हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाउएवर द रिटर्न इज एक्सॉर्बिडेंटली हाई, रिटर्न बहुत ज्यादा होता है इसमें। सेकंड है आपका शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट आल्सो इन योर कॉपी। शॉर्ट सेलिंग आपकी वो सेलिंग होती है जब आपने क्या किया कि आपके पास स्टॉक है, आपके पास स्टॉक की सेलिंग करनी है आपको, तो यू आर नॉट हैविंग द स्टॉक एट प्रेजेंट इन योर हैंड, आपके हाथ में वो शेयर है नहीं, वो स्टॉक है नहीं, लेकिन आपने पहले ही उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया कि 50,000 का ये स्टॉक मैं बेच रहा हूं। अब आपके पास वो भी है नहीं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। यू आर नॉट करेंटली हैविंग द पोजेशन ऑफ द स्टॉक, हाउएवर यू गिवन द वर्ड कि मैं ये 50,000 का शेयर या 50,000 का स्टॉक बेच रहा हूं विच आई डू नॉट ओ। हाउएवर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब डिलीवरी डेट आई, जब मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था कि मुझे 50,000 का स्टॉक सेल आउट करना है, तब आप क्या करते हो? उस एट द एंड ऑफ दैट मंथ यू विल गो इन द मार्केट, यू विल परचेज दैट स्टॉक। ठीक है, और आप यहाँ परचेज करोगे, अगर रेट कम है, अगर रेट ज्यादा है तो आप बोरो करते हो, एंड बोरो करने के बाद आप उसे डिलीवर करते हो एज पर योर वर्ड्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट सेलिंग। अब आपने एक चीज देखी होगी इसमें, जो चीज हमारे पास है नहीं हम उसे बेच रहे हैं,
तो कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है मैंने जो मेंटल साइकोलॉजी लगाई थी कि मैंने 50,000 की आज डील साइन कर ली, हो सकता है वो स्टॉक मुझे कल मार्केट में 1 महीने के बाद 1 लाख का मिलता तो मुझे तो लॉस हो जाता। हाउएवर मैंने इस कॉन्फिडेंस के संग डील की कि वो 50,000 की जो मैं सेलिंग आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मुझे 1 महीने के बाद ओनली 10,000 का मिलेगा इन द मार्केट। So this is what is called short selling. Again, there's a high risk involved in that, but good amount of return. सोचिए जो बात आपने 50,000 की आपने कहा कि नहीं मुझे तो 50,000 का ही बेचना है, ठीक है, आई एम राइटिंग या मैंने 50,000 का डील साइन कर लिया, आई हैव साइंड अ डील ऑफ 50,000। नाउ मेरी बात पक्की हो गई, उसने मुझे 50,000 रुपीज कहा कि हाँ आई एम गोइंग टू गिव यू and you said after 1 I'm going to give you the delivery of the stock। अभी आपके पास शेयर नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि आपका माइंड, आपकी टेक्निकल एनालिसिस आपको ये कह रही है कि ये जो तुमने 50,000 की डील की है ये बहुत प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि यही सेम स्टॉक 1 महीने के बाद मार्केट में 10,000 का हो जाएगा। सो आफ्टर 1 month this man happily went and took the 10,000 का stock and sold it for 50,000. So here he incurred a profit of how much? Another 40,000. However, that may not be the case every time. कभी कभी लॉस भी हो सकता है आपको, तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हैं कि लॉस होने के चांसेस भी इसमें है। However, there is a good amount of profit involved. लास्ट है आपका लीवरेज। लीवरेज में आप क्या करते हो, आपके पास खुद का कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ बोरोड फंड्स के साथ चलते हो। आप बोरो करते हो मनी को, उसे इन्वेस्ट करते हो, एंड देन इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा रिटर्न आता है, उससे आप इंटरेस्ट पे करते हो, एंड देन यू रिकवर योर लोन। So all these three, the most risky kind of securities are there in the hedge funds. अब हम आते हैं इस पे, कोई आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया आपने अपने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है, एंड अगर यहाँ पे कहीं छोटा मोटा लॉस भी हो रहा है तो इन लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब फंड मैनेजर इज अ वेरी प्रूडेंट पर्सन, ठीक है, बहुत एक्सपर्टीज है ये अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये क्या कर, बहुत अच्छी नॉलेज जब इसके पास है तो what he is going to do, he is going to invest their money, their clients money in these kind of options and these kind of securities which are derivatives, okay, then which are you can say short selling है, then which is leverage, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया तो ये फंड मैनेजर हैज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द मार्केट, तो ये हमेशा इनको अच्छा रिटर्न लेकर के ही देता है। तो हमें ये पता है कि इन इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न। आप ये लाइन देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको लाइन दिख रही होगी, दिस लाइन यू कैन सी वेरी क्लियरली, ये इन्वेस्टमेंट इन मार्केट सिक्योरिटीज से इनको क्या मिल रहा है, रिटर्न, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। Okay, so the time is going out, you can click the link again and come back, I'll explain it again a bit.